जी हाँ, तो 20 साल असरदार सरकार ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त लखीमपुर खीरी में अखिलेश यादव कुछ बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं उनको। ये गृह राज्य मंत्री है, उनकी सरकार दोनों जगह है, इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। और ये पहला पहला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर का, जहां पुलिस पे आरोप है। मुख्यमंत्री जी की अपनी गृह जनपद का मामला है। जब वहां पर एक व्यापारी को न्याय नहीं मिल रहा है, जो पीट पीट करके मार दिए गए, पुलिस फरार है, तो जिस पुलिस पे हम और आप भरोसा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और वही पुलिस जान ले ले। और यहाँ तो देखिए कि गृह राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, पुलिस का कामकाज अच्छा हो, और वही पुलिस मदद ना कर रही हो, इसलिए गरीब को न्याय मिले, इससे भरोसा बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी का हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए। दूसरी बात, आशीष मिश्रा जो है तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है। पुलिस कह रही है हम तलाश रहे हैं। उधर जो है गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, कैसे निष्पक्ष जांच होगी? सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो इस घटना की जो जांच होगी और इस घटना को ले लिया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो नोटिस लेने के बाद इन गरीब परिवारों को न्याय मिलेगा। जो दोषी गृह राज्य मंत्री पर आरोप हैं, जो उनके बेटे पे आरोप हैं, उनको सजा मिलेगी। संविधान और कानून उनको सजा देगा। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद देखिए, आपकी पार्टी की तरफ से कोई मैं ये कह, सुप्रीम कोर्ट जब सो मोटो ले लेगा, सुप्रीम कोर्ट खुद महसूस करेगा कि कौन सी संस्था है जो बेहतर जांच कर सकती है। लेकिन जांच के साथ साथ ये भी जानकारी होनी चाहिए कि तमाम वीडियो लोगों के पास हैं, जिसमें कैसे गाड़ी से टकराए, कैसे चोटें लगी, कौन क्या कर रहा है, वो सब वीडियोस हैं। वो सब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएंगे, जांच टीम के सामने आएंगे, तो सच्चाई सामने आएगी कि दोषी कौन है। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री और उनकी बेटी। किस तरह से मदद की जाएगी परिवार की? मैं पार्टी की तरफ से मदद करूंगा। तीनों परिवारों से मैं मिल लूं, उसके बाद भी परिवार की मदद होगी। और मैंने परिवार को भरोसा दिलाया है कि सरकार ने जहां मदद की है, समाजवादी पार्टी ने 2 करोड़ की मांग की थी कि 2 करोड़ परिवार को प्रति मदद हो, सरकारी नौकरी दें। अगर ये सरकार नहीं मदद करती है, तो समय आने पर समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो मदद करने का हम लोग करेंगे। रवि थोड़ा और थे जहां पर लवप्रीत के परिजनों से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनका यही कहना था कि जो मृतक है, उनके परिवार वाले हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अखिलेश ने कहा कि जो गोरखपुर में घटना हुई उस पर भी अब तक कुछ नहीं हुआ है, पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने बार बार यही कहा कि सरकार कह तो रही है इंसाफ देने के लिए, लेकिन इंसाफ किसी को नहीं मिल पा रहा है, और हमारी यही मांग है कि मृतक के परिवार वालों को इंसाफ मिले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो लिया है, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उठाया है कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है। साथ ही गृह राज्य मंत्री के बेटे की भी बात उन्होंने की कि उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है। तो ये तमाम बातें आज अखिलेश ने लखीमपुर पहुंचकर की। गोरखपुर में पुलिस पर गंभीर आरोप अखिलेश ने लगाए। उत्तर प्रदेश पुलिस जान ले रही है, अखिलेश ने इस बात को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और लगातार समाजवादी पार्टी इसी बात को लेकर सड़कों पर आ रही है। लगातार आज लोग परिवारीजन से मिलने पहुंची है इसी मांग के साथ कि मृतक के परिवार वालों को जरूर राहत मिले, इंसाफ मिले। तो गोरखपुर में पुलिस को के कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। आज जिस तरह से लखीमपुर पहुंचे थे अखिलेश, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, और ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बहराइच की तरफ प्रियंका गांधी का काफिला पहुंचने वाला है। बहुत स्पष्ट तस्वीरें हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने का कि किस तरह से प्रियंका का काफिला बहराइच की तरफ निकल रहा है, और दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अखिलेश भी लखीमपुर पहुंचे हैं। वहां पर पीड़ित परिवार के लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हंगामा काटा है, और उन्होंने कहा कि किस तरह से इंसाफ के लिए आस लगाए बैठे हैं जो परिवारीजन हैं। इसके बाद भी वहां पर कुछ इंसाफ मिलता
नजर नहीं मिल रहा। और इस वक्त हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मोहम्मद शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्रियंका के काफिले के साथ बहराइच के रास्ते पर हैं। शबाब, आप इस वक्त कहां पर पहुंचे हैं? प्रियंका का काफिला कितनी देर में बहराइच पहुंच जाएगा? से 1 घंटे का समय लगेगा। प्रियंका को बहराइच पहुंचने में लगभग अभी यहां से 1 घंटे का समय लगेगा। चूंकि बहराइच की सीमा जो है वो लखनऊ से निकलकर बाराबंकी होते हुए जाती है और इस वक्त प्रियंका गांधी का काफिला जो है वो बाराबंकी के अंदर एंट्री कर चुका है। और जैसे ही प्रियंका गांधी का काफिला बाराबंकी पहुंचा है, यहाँ के जो लोकल नेता हैं उन लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर फूल माला लेकर वो सब लोग सड़क पर खड़े थे। पीएल पुनिया जो बाराबंकी से सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर उनको फूल माला दी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेसियों का अभिवादन स्वीकार करने के बाद ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रही होंगी। यहाँ से प्रियंका गांधी, ये बिल्कुल बाराबंकी का आउटर इलाका है, यहाँ से एक बाईपास कटता है जो सीधे बहराइच जिले को जोड़ता है। और इस वक्त ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। फ्लीट जो है वो प्रियंका गांधी की यहाँ से निकल रही है और प्रियंका गांधी ने भी इस भीड़ में जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी को रुकवाया। उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें फूल माला दी, बहुत सारे लोगों ने उन्हें तस्वीर दी। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी यहाँ से निकल रही हैं। और जैसा कि तस्वीरों में हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, जब प्रियंका गांधी लखनऊ से निकली थी तो मरी माता का बहुत सिद्ध मंदिर है लखनऊ के कैंटोनमेंट इलाके में अर्जुनगंज के पास में। और चूंकि आज नवरात्रि का पहला दिन था इसलिए प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और जब वहां पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या मांगा आपने, तो उन्होंने कहा मैंने अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी है और देश के लिए मन्नत मांगी है, माता मुझे शक्ति देती है। इस तरीके की बातें प्रियंका गांधी ने वहां पर कही थी। और प्रियंका गांधी यहां से सीधे बहराइच के लिए निकल चुकी हैं। और इस वक्त ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे होंगे, बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो प्रियंका गांधी के साथ जो है वो अपनी गाड़ी को लगाए हुए हैं और बहराइच तक जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने महज 5 लोगों को ही परमिशन दी है किसी भी पीड़ित परिवार के घर जाने के लिए। तो मुमकिन उम्मीद है कि जो आगे टोल टैक्स का जो वो पड़ेगा, टोल पड़ेगा, वहां पर इन गाड़ियों को रोका भी जा सकता है। और आज सुबह ही राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो दिल्ली वापस लौट गए हैं। सुबह में उनकी फ्लाइट थी, वो तीनों लोग वापस चले गए हैं। उनके साथ में कई बड़े कांग्रेसी नेता जो दिल्ली से आए थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला और तमाम दूसरे लोग जो थे वो भी वापस चले गए। लेकिन प्रियंका गांधी यहाँ पर रुकी हुई हैं। और प्रियंका गांधी कल बहुत देर रात में यहाँ से लखीमपुर खीरी से लौटी थी, जहाँ पर पीड़ित परिवार से उन्होंने, तो वहां पर मृतक के परिवार वालों से मिलने वाली है। कौन कौन परिवार ऐसे जिनसे वो मुलाकात? मैं परिवार से मिल के आया हूं और परिवार न्याय चाहता है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनके पिता, माताजी, बहन, दोस्त, फूफा, मामा, चाचा, जो परिवार आज मिला है मुझसे, सब न्याय चाहते हैं। और हम सब लोग या सभी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए चल करके आ रही हैं जो गरीब की आवाज उठाए, किसान की आवाज उठाए। और अगर उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो उसे न्याय मिलना जरूरी है। नेताजी कोई आर्थिक सहायता, एक ताकतवर गृह राज्य मंत्री, उनकी धमकी देना, उनकी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना और ये बताना कि मैं गृह मंत्री के अलावा मैं और कुछ भी हूं। वो वीडियो सबने देखा है जिसमें गृह राज्य मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं गृह राज्य मंत्री तो हूं, सांसद हूं, विधायक हूं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हूं। तो ये जो अहंकार है, घमंड है, वो इसलिए है क्योंकि वो सरकार में है और सरकार दोनों जगह है, दिल्ली और लखनऊ में है सरकार। और सरकार के ताकतवर होने के वजह से इतना अहंकार उनके अंदर है कि जिन लोगों की जान गई है और जिन पे आरोप लगे हैं, जो गाड़ी चला रहे थे, गृह राज्य मंत्री के बेटे पे आरोप है, एफआईआर दर्ज हो गई है। तो अब गिरफ्तारी के लिए सरकार क्यों पीछे हट रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे पे आरोप है तो वो गिरफ्तार नहीं होगा। ये गिरफ्तार इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी सरकार दोनों जगह है,
इसीलिए गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। और ये पहला उदाहरण आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर का, जहां पुलिस पे आरोप है। मुख्यमंत्री जी की अपनी गृह जनपद का मामला है। जब वहां पर एक व्यापारी को न्याय नहीं मिल रहा है, जो पीट करके मार दिए गए, पुलिस फरार है, तो जिस पुलिस पे हम और आप भरोसा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और वही पुलिस जान ले ले। और यहाँ तो देखिए कि गृह राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, पुलिस का कामकाज अच्छा हो, अखिलेश जी, और वही पुलिस मदद ना कर रही हो, इसलिए गरीब को न्याय मिले, इससे भरोसा बढ़ेगा। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी का हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए। दूसरी बात, आशीष मिश्रा जो है तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन और चलिए अब खबरों की तरफ एक बार फिर से लौटते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता कोरोना टीका बस एक कॉल दूर, हेल्पलाइन नंबर के जरिए टीकाकरण। असक्षम लोगों को घर में ही लगेगा टीका। घर घर जाकर मोबाइल टीम लगाएगी टीका, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? कोरोना टीकाकरण अभियान का दायरा अब कोरोना टीका केंद्रों से निकलकर लोगों के घर घर पहुंचने लगा है। डोर टू डोर वैक्सीनेशन चल रहा है और अब कोरोना टीका केंद्र जाने में असक्षम लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत भी की जा चुकी है। ओडिशा में प्रशासन ने टीकाकरण में अब तक दूर रहे लोगों तक पहुंच बनाने की शुरुआत की है। सरकार ने पूर्ण टीकाकरण के लिए दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा है। ऐसे में सूची बनाकर वंचित लोगों तक हेल्थ वर्कर्स भेजने की तैयारी है। वहीं बुजुर्ग, दिव्यांग और टीका केंद्र तक नहीं जा पाने वाले लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन पर कॉल करके लोग घर बैठे ही कोरोना टीका लगवा सकते हैं। जो कि प्रत्येक जिले में गोटे हेल्पलाइन रहिबो। से हेल्पलाइन जो लोक आसी परिबे नहीं, डिजेबल्ड अछंती, घर उठी परिबे नहीं, किंबा एल्डरली अछंती, वयस्क लोक से भी चली पारनांती, उठी पारनांती। ओडिशा में अब तक 3.16 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 73% को पहली और 29% को कोरोना के टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं देश में अब तक 92 करोड़ 17 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज लगाई जा चुकी है। सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द 100% टीकाकरण का है। इसके लिए हम सभी की इस लक्ष्य में भागीदारी जरूरी है। इसलिए टीके को चुनिए, क्योंकि टीका है संजीवनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मथुरा के छाता कोतवाली